तो सेक्शन फार्मूला पर क्वेश्चन बताया जा रहा है। क्वेश्चन कितने कौन सा बताया केवल लास्ट वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ कपड़ा कहाँ चला गया मेरा। सेक्शन फार्मूला ठीक है ना, ये बताया था कल। यहाँ पे दो पॉइंट हैं ए और बी, और ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है S1/1 और दूसरे का S2/2। एक सी पॉइंट है जो M1 रेशियो M2 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसको SY से डिनोट करें तो CSY को निकालने के लिए फार्मूला बताया गया था M1 S2 माइनस प्लस M2 S1/M1 प्लस M2, फिर M1/2 प्लस M2/1/M1 प्लस M2। ठीक है, ये फार्मूला है। यदि AB के अंदर C है तो इसको इंटरनल डिवीजन पॉइंट कहते हैं। AB के बाहर C चला गया, AB के बाहर C चला गया CSY, इसको एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल के लिए ये फार्मूला क्या लिखेंगे, M1 S2 माइनस M2 S1/M1 माइनस M2। वही फार्मूला होगा, माइनस लग जाएगा बीच में। M1/2 माइनस M2/1/M1 माइनस M2, ये फार्मूला। यदि मान लो AB का मिड पॉइंट C है, AB का मिड पॉइंट C है, तो फार्मूला होता है इसका कोऑर्डिनेट भी S2/2 Z2 है, S2/2 है, इसका S1/1 है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है S1 + S2/2 और Y1 + Y2/2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल डिवीजन का, ये इंटरनल डिवीजन का। ठीक है, और तीनों फार्मूले पर आधारित एक्सरसाइज चल रही है। कौन क्वेश्चन बताना है अब? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या? थर्ड नंबर देखो, थर्ड में क्वेश्चन में क्या दिया? थर्ड में थर्ड नंबर तो ये चित्र वाला। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्ड वाले तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनको लगाओ चाहे लगाओ। चौथा नंबर देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट एंड ये डिवाइड ये। ठीक है, क्या कहता है कि यहाँ पे दो गिवन 3 पॉइंट क्वेश्चन लिखे देते हैं। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, find the ratio in which the line segment joining the point -310 and 6 - 8 is divided by -16। ठीक है, ये कहता है कि इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका समझाते हैं। यहाँ ए है, ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट है -310 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6 - 8। तो ए और बी को मिलाने वाली लाइन को पॉइंट सी, जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है -16, किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये पता करना है। ठीक है, ए और बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमको फाइंड करना है।
तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम तो पता नहीं रहेगा कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल, ठीक है, तो हमेशा क्या मान कर चलेंगे, इंटरनल। अब इंटरनल जब मान कर चलेंगे तो जब जैसे मान लेते हैं यहाँ से ए से सी तक की डिस्टेंस मान लो m1 है और सी से बी तक की डिस्टेंस क्या है, m2, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो m1 रेशियो m2 का मतलब हुआ कि m1 अपान m2, ऐसे हुआ कि नहीं, m1 अपान m2। तो m1 अपान m2, या कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 रेशियो m2 है, तो जैसे 2/5 है आपके पास एक फ्रैक्शन 2/5 है, इसी को हम लिख सकते हैं 2/10 और 5/10। 10 से डिवाइड कर दोगे तो भी 2/5 आएगा, नहीं आएगा। चाहे हम 2/25 कर दें या 5/25, तब भी रेशियो वही आने वाला है। किसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तब भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे m1 अपान m2 है, तो जैसे 2/5 है तो हम चाहें तो क्या चाहें, m2 से 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 2/5 और 5/5, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2/5 और 5/5, ये कट के 1 बन जाएगा ना, तो 2/5 अपान 1 हो गया। इसी प्रकार यदि m1 रेशियो m2 है, m1 रेशियो m2 है, इसका मतलब हुआ कि m1 अपान m2, और m1 अपान m2 हम m2 से डिवाइड कर देते हैं इसको ऊपर नीचे, तो m1 अपान m2, और यहाँ पे क्या होगा, m2 अपान m2, ये कट गया कि नहीं, तो क्या है m1 अपान m2 अपान में 1, अपान में 1, और m1 अपान m2 को अपनी सुविधा अनुसार हम k मान लेते हैं, तो k अपान 1। तो यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए हमेशा माना करेंगे k रेशियो 1, क्यों, क्योंकि m1 अपान m2 में 2 वेरिएबल है और इसमें एक वेरिएबल में बदल गया, तो एक वेरिएबल वाली वैल्यू निकालना ज्यादा आसान रहेगा उसके कंपैरिजन में 2 वेरिएबल की तुलना में, है ना। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू आएगी, समझ जाना कि m1 अपान m2 की वैल्यू है, k की जो वैल्यू आएगी अपनी m1 अपान m2 को अपनी सुविधा के लिए क्या मान लिए हैं, k अपान में 1 तो लिखे हैं, ठीक है। तो कभी भी जब रेशियो निकालने की बात आए तो आप क्या माना करोगे, लेट पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो k रेशियो 1, लैम्डा रेशियो 1, ठीक है, ऐसा कुछ मानते हैं, ठीक है। तो k रेशियो 1 निकालेंगे और फिर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे जो भी बताए थे, ठीक है। आपके की जो वैल्यू आएगी, मान लो k की वैल्यू आ गई क्या, -2/3, तो समझ जाना कि पॉइंट सी क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। यदि माइनस में नहीं आया है इसका मतलब 2:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो k की वैल्यू यदि प्लस में आती है तो डिवीजन क्या होगा, इंटरनल। आपकी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका होगा डिवीजन एक्सटर्नल। लेकिन फार्मूला ऑलवेज हम किसका कौन सा लगाएंगे, इंटरनल वाला, ठीक है। यहाँ फार्मूला कौन सा लगाएंगे, इंटरनल वाला। और k की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो k की वैल्यू पॉजिटिव आना इस बात को शो करेगा, डिवीजन क्या होगा, इंटरनल। अब k की वैल्यू नेगेटिव आना ये शो करेगा कि डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो पहले हम क्या किया करेंगे कि आपको ये पता करना है कि a और b इसको मान लिए थे, a और b को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी किस रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ रेशियो की बात आ रही कि नहीं, तो क्या माना करेंगे, m1 रेशियो m2 ना मान कर क्या मानेंगे, k रेशियो 1। अब k की जो वैल्यू आएगी, k की वैल्यू को ही तो हम m1 अपान m2 को ही के माने, तो k की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू मान लो आ गई, k की वैल्यू आ गई 2/3, तो k की वैल्यू का मतलब m1 अपान m2 की वैल्यू आ गई 2/3। इसका मतलब पॉइंट सी 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, 2:3 के रेशियो में। यदि मान लो k की वैल्यू आ गई 7, इसका मतलब 7/1 कर लेंगे, तो k का मतलब क्या है, m1 अपान m2, तो 7/1, तो 7:1 सी पॉइंट क्या करेगा, लाइन सेगमेंट ए बी को 7:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। लेकिन जब रेशियो निकालने की बात होगी तो क्या माना करेंगे, कुछ राइटर के रेशियो 1 मानते हैं, कुछ लैम्डा, तो लैम्डा हो सकता है आप लोगों को नया शब्द हो, इसलिए हम के लैम्डा का यूज नहीं करते, लैम्डा मानो चाहे के मानो, ठीक है। तो के रेशियो 1, ठीक है। तो क्या मानेंगे, लेट पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1, देन बाइसेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो m1 का काम कौन करेगा, k, और m2 का काम करेगा 1, k रेशियो 1 नंबर मानेंगे हम, तो m1 का काम करेगा k और m2 का काम करेगा 1। फार्मूला लगा देंगे, k की जो वैल्यू आएगी वो m1 अपान m2 की वैल्यू आएगी।
तो ये बी का कोऑर्डिनेट क्या, 6 माइनस 8, तो लिखोगे गिवन 3 पॉइंट, गिवन 3 पॉइंट्स, एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट है -3 10, एक है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6 माइनस 8, और तीसरा है सी जिसका कोऑर्डिनेट -1 6। अब सी किस रेशियो में डिवाइड करता है ये आपको फाइंड करना है। Then we have to find AC ratio CD, ये फाइंड करना, दैट इज M1 रेशियो M2 आपको फाइंड करना। लेट पॉइंट C डिवाइड, लेट पॉइंट C -1 6 divide line segment AB in the ratio K ratio 1, K ratio, let point C divide line segment AB in the ratio K ratio 1, then by section formula, then by सेक्शन फार्मूला, तो C -1 और 6 क्या फार्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 by 2 प्लस M2 by 1 अपॉन M1 प्लस M2, ये फार्मूला है। तो हम क्या माने हैं, K रेशियो 1 न माने हैं, ये K रेशियो 1, तो M1 का काम कौन कर रहा है K, और M2 का काम कौन कर रहा है 1, ये x1 by 1 और ये क्या है x2 by 2। तो देखो यहाँ पे C -1 6, M1 के स्थान पे क्या लिखेंगे K, तो K into 6, K into 6, 1 into -3 अपॉन K plus 1, अब K into -8 प्लस 1 into 10 अपॉन K plus 1, ऐसे। ठीक है ना। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, -1 6 होगा 6K -3 अपॉन K plus 1, और ये क्या आएगा -8K plus 10 अपॉन K plus 1, ऐसे। अब कंपेयर करेंगे इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसके फर्स्ट कंपोनेंट, इसका एब्सिसा इसके एब्सिसा के इक्वल, इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट के इक्वल। बाई कंपेयरिंग, ऊपर लिखते हैं बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग, तो क्या होगा -1 इज इक्वल 6K -3 अपॉन K plus 1, 6 is equal to इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 लिख ली, -1 K plus 1, 6K -3,
6k प्लस माइनस 8k प्लस m माइनस के अब माइनस 1 6k माइनस 3 6k प्लस 6 इक्वल टू माइनस 8k प्लस 1। यहाँ से देखो ये माइनस के माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 3 और प्लस 1 और ये क्या होगा 6k और प्लस 8k इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा माइनस के और माइनस 6 के मिल के क्या होगा माइनस 7 के और माइनस 2 और यहाँ क्या आएगा 14 के इज इक्वल टू 14 के नीचे कम कर दें यहाँ तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा दोनों साइड से 7 के इज इक्वल टू क्या है 2 और ये होगा k इज इक्वल टू 4/14 2 2 जा 2 7 जा और यहाँ भी देखो k इज इक्वल टू 2/7 और k इज इक्वल टू 2/7। दोनों कंडीशन में की वैल्यू सेम आएगी ही तभी वो किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, अलग अलग कभी नहीं आएगी। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम वैल्यू आएगी। तो 2/7 यहाँ भी आ रहा है 2/7 यहाँ भी आ रहा है। तो k की वैल्यू को हो फार्मूला में बताए थे कि k की वैल्यू का अर्थ होता है m1/m2 की वैल्यू। k की वैल्यू जो आएगी वही m1/m2 की वैल्यू कहलाएगी। इसका मतलब 2/7 आ रहा है, ये भी देख रहे हैं तो पॉजिटिव मान आ रहा है ना, नेगेटिव नहीं आ रहा है। इसका मतलब डिवीजन क्या होगा इंटरनल की एक्सटर्नल है? क्या होगा इंटरनल होगा। ये बोले थे k की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो समझ जाना एक्सटर्नल डिवीजन है, यानी CAB के बाहर है। और जब k की वैल्यू पॉजिटिव आ गई समझ जाना कि CAB के अंदर है, कहीं ना कहीं AB के बीचों बीच कहीं ना कहीं C है। देखिए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसी को कहते हैं इंटरनल डिवीजन पॉइंट। और यदि k की वैल्यू माइनस में आई होती तो AB के बाहर C होगा, चाहे इधर होता चाहे इधर, तो वो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट C लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:7 के रेशियो में, 2:7 के में डिवाइड करता है। इट मीन्स लाइन पॉइंट C डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio 2:7 internally। ठीक है, because value of k is positive, because value of k is positive। k की वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो इंटरनली लिखेंगे, k की वैल्यू नेगेटिव होता तो क्या लिखते हैं एक्सटर्नली। k की वैल्यू जब पॉजिटिव रहेगी तो क्या लिखेंगे इंटरनली, और k की वैल्यू नेगेटिव होता तो क्या लिखते हैं 2:7 एक्सटर्नली। ठीक है, तो कोई पॉइंट दो लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है तो हमेशा क्या माना करेंगे k:1। क्या मानेंगे k:1। आपकी की जो वैल्यू आएगी वही रेशियो k की वैल्यू का अर्थ हुआ m1/m2 की वैल्यू। लिख लिए तो लिख रहे हो कोई, सब कोई लिख लिए ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये और ये डिवाइड बाय x एक्सिस। ये कहता है कि दो पॉइंट ए और बी दिए गए हैं, दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। x एक्सिस हमेशा आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ ये 5 नंबर ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखो,
फाइंड द रेशियो इन विच, या गिवन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेना आप, गिवन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 के स्थान पे दिया है 1 - 5, अब भी x2 y2, यहाँ क्या -4 5, तो लाइन सेगमेंट जैसे मान लो ये तो आप जानते हो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दो लाइन सेगमेंट, इसका सामान डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो क्या हो गया, वैसे सही भी डायग्राम भी बना सकते हो, सामान है। यहाँ पे जानते हो 1 - 5 कहाँ होगा, 1 - 5, ठीक है, x 1 पॉजिटिव है ना, इधर जाएगा, -5 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे कहीं होगा 1 - 5, ये ए हो गया। अब बी कहाँ होगा, -4 तक 1 2 3 4, -4 और 5 पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, तो यहाँ पे कहीं होगा, तो ये क्या है, ये बी मान लो हो गया। ये ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 5, अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है -4 5। अब देखो ये x एक्सिस है, ये वाला, ये पॉइंट सी होगा जिसका x एक्सिस में कोई पॉइंट कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है कि नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी पर y वैल्यू कंफर्म पता है कि 0 होगी। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये सी पॉइंट मान लेते हैं कि x एक्सिस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, k रेशियो 1, किस रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो निकालने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, k रेशियो 1, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला लगाओगे, ये होगा S1/1 और ये होगा S2/2, तो क्या लिखेंगे m1 × S2 + m2 × S1 अपॉन m1 + m2, फिर m1 × y2 + m2 × y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो पहले क्या मानेंगे, लेट x एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो, ठीक है, k रेशियो 1 एट पॉइंट C, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट x एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio k ratio 1 at point C x0 पॉइंट पर k रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है x एक्सिस, ठीक है। ये कैपिटल बना लेते हैं x, ये y। अब देखो देन बाई सेक्शन फार्मूला, देन बाई, अब यहाँ हम नहीं जानते कि इंटरनली है कि एक्सटर्नली, तो हमेशा किसका यूज करेंगे, इंटरनल वाला फार्मूला, ठीक है। आपके की वैल्यू माइनस में आएगी तो एक्सटर्नली, एक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इंटरनली, ठीक है। तो देन बाई सेक्शन फार्मूला, तो क्या होगा, C इसका कोऑर्डिनेट S0, क्या लिखोगे, m1 S2 + m2 S1 अपॉन m1 + m2, ये फार्मूला है, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। अब यहाँ m1 का काम क्या कर रहा है, m1 का काम की, m2 का काम कौन कर रहा है 1, ये x1 y1 और ये क्या है S2 y2। तो C x, 0, तो m1 के स्थान पे क्या लिखेंगे k, तो k × -4, फिर 1 × 1 अपॉन k +1, फिर k × 5 + 1 × -5,
अपॉन के प्लस 1 ये हो गया। ठीक है ना। तो क्या होगा Cx0 -4k और प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 5k -5 अपॉन के प्लस 1। बाई कंपेयरिंग क्या होगा x इज इक्वल टू होगा -4k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 और 0 इज इक्वल टू क्या होगा 5k -5 अपॉन के प्लस 1। ठीक है। अब के की वैल्यू यहाँ से तो निकलेगी नहीं क्योंकि यहाँ यस है और यहाँ से निकल आएगी। ये आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, दोनों कंडीशन में के की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, दोनों से के की वैल्यू सेम आती है, तो हम किसी एक से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता है कि वैल्यू क्या आएगी, दोनों कंडीशन से सेम आएगी। तो यहाँ तो एस की वैल्यू पता नहीं। ठीक है, तो हम जिससे के की वैल्यू निकाल सकती है उससे निकालेंगे। इससे के की वैल्यू निकाल सकती है क्योंकि इसका आपको पता है यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन होता है तो इसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं और के की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, के की वैल्यू की मदद से रेशियो भी मिलेगा, साथ ही सी का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। क्योंकि जब के की वैल्यू मिलेगी के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आएगी, और जब इसकी वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो सी का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा डिवीजन पॉइंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या करेंगे 0 × k + 1 और 1 × 5k - 5 5 तो 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी होगा तो सब 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया ना, और ये क्या होगा 5k - 5 तो -5 इधर आ जाएगा, या -5k = -5 तो माइनस भी कट गया, तो k = 5/5 कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। k की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब रेशियो क्या होगा 1:1 और 1:1 का मतलब क्या होगा मिड पॉइंट हुआ, यानी सी क्या है लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट होगा। 1 का पान में 1 लिखोगे तो m1 और m2 की वैल्यू सेम तो आ गई। ठीक है, और जब m1 m2 की वैल्यू सेम है तो क्या होगा मिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे दो स्थान है ए और बी, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो यहाँ भी 5 किलोमीटर, तो ये क्या कहलाएगा फिर, ये सी क्या कहलाएगा मिड पॉइंट। जब 5 5 रहेगा तभी ना 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो काट दोगे तो बना जाएगा। यदि वहाँ यहाँ से 15 है तो ये भी 15 होगा, तो 15 को काट दोगे तो क्या आएगा 1 यानी 1/1 रेशियो। तो डिस्टेंस सेम होगी, ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वही सी से बी तक की डिस्टेंस होगी, तभी रेशियो 1 आएगा। कि नहीं, डिस्टेंस सेम रहेगी तभी ना रेशियो 1 आएगा। इसका मतलब सी पॉइंट क्या होगा लाइन सेगमेंट ए बी, यानी एक्स एक्सिस लाइन सेगमेंट ए बी को मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है। Hence x axis divide line segment AB in the ratio 1:1 लिख सकते हो। ठीक है, तब k की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, ये इक्वेशन हो गया मान लो फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, यानी ये फर्स्ट ये होगा ये सेकंड। तो सेकंड से तो हम k की वैल्यू निकाल लिए, अब सेकंड की वैल्यू k की वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपको ये इसका कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा डिवीजन पॉइंट का। इसके पहले वाले क्वेश्चन तो डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया था, और यहाँ तो दिया नहीं था ना, ये बोला है कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका कोऑर्डिनेट किस टाइप का होता है, जानते हो ना, x, 0 टाइप का होता है। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है और y एक्सिस में होता तो 0, y टाइप का होता है, क्योंकि y एक्सिस में यदि कोई पॉइंट कंटेन है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, उसका एब्सिसा 0 होता है। ठीक है,
एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। एक आध दिन आए थे क्या इसको जब पढ़ाए थे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। एस इज इक्वल टू -4 प्लस 1, ये क्या होगा, एस इज इक्वल टू -4 प्लस 1 तो -3 अपॉन। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया देखो, -3 अपॉन 2 कॉमा 0। Hence point, hence x axis divide line segment AB in the ratio 1:1 at point C -3/2, 0। तो क्या लिखते हैं आगे, फाइनल निष्कर्ष, hence x axis divide line segment AB in the ratio 1:1 at point C जिसका कोऑर्डिनेट -3/2, 0। Hence x axis divide divide line segment AB in the ratio 1:1 at point -3/2, 0। ठीक है, that is C is midpoint of AB, that is C is midpoint of AB। जब रेशियो 1:1 है तो सी मिड पॉइंट होगा, ठीक है, सी क्या होगा, मिड पॉइंट। लिखे, किताब को हम दो एग्जाम्पल में भी है तो बाई एक्सिस वाला बता देते हैं, कुछ आपकी ठीक बात, इससे संबंधित बाई एक्सिस का देखो, ये एक्सिस वाला एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। तो बाई एक्सिस में जब पॉइंट लेंगे क्या लेंगे, 0 बाई, यहाँ क्या लिए हैं x0, एक्स एक्सिस में पॉइंट लेंगे तो x0 लेंगे, और बाई एक्सिस में पॉइंट लेंगे तो क्या लेंगे, 0 बाई। लिख ले पूरा इसको, लिख रहे हो आप। तो देखो एग्जाम्पल 9 में क्या दिया है, 7.2 के पहले फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच the y-axis divide the line segment joining the point joining the point 5 minus 6 and minus 1 minus and minus 1 minus 4. Also find the point of intersection. Also find the coordinate of intersection.
आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना, डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट। आप इसका सामान डायग्राम बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स जहां पॉइंट होना चाहिए वहां। जैसे मान लो आपको पाई ऐसे की बात कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस हम समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं।